दोस्तों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल। आशा करता हूँ आप परिवार सहित सेहत कुशल होंगे। सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को माता रानी सुख समृद्धि दे। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है, एक सेठ के 4 बीवियां थी। चारों बीवियां, सेठ बढ़िया परिवार अपना उसका चल रहा था। चौथी पत्नी को सेठ बहुत ज्यादा प्यार करता था। तीसरे नंबर की पत्नी जो थी उससे भी प्यार करता था, लेकिन वो उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। दूसरे नंबर की पत्नी जो थी उससे सेठ सलाह लेता था। किसी भी चीज में यदि उसे परेशानी आती थी तो उससे वो सलाह मशवरा करता था और वो उसकी हेल्प कर देती थी। उसकी जो भी समस्या होती थी दूसरी वाली पत्नी उसे सुलझा देती थी। जो पहले नंबर की पत्नी थी सेठ की, सेठ उससे प्यार नहीं करता था, उसकी ज्यादा वो भी नहीं केयर भी नहीं करता था, लेकिन सेठ से वो बहुत प्यार करती थी जो पहले नंबर की पत्नी थी। अब एक दिन क्या होता है कि सेठ बीमार पड़ जाता है और उसे लगता है कि मैं अब मौत मेरे नजदीक है। अब सेठ जी ने सोचा कि यार मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवियां 4 हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक बीवी को अपने साथ लेके जाऊं। उसने अपनी चौथी बीवी को बुलाया जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो आई, उसने बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं मरूंगा। कह रही नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो तुरंत कमरे से चली गई। उसने तीसरी वाली को बुलाया। तीसरी वाली ने बोला नहीं, आपके साथ क्यों जाना है, जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और उसने भी मना कर दिया। अब दूसरे वाली आती है जिससे वो सलाह लेता था सबसे ज्यादा, जो उसकी हमेशा हर समस्या का हल करती थी। उसने बोला कि नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ मर नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको शमशान घाट तक, आपके अंतिम संस्कार तक मैं आपके साथ चल सकती हूँ। अब सेठ बड़ा उदास हो गया, यार ये क्या हो गया, मेरी तीनों बीवियां ऐसे बोल रही जिन्हें मैं प्यार करता था, जिन्हें मान सम्मान देता था। अब इतने में ही पीछे से एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी। उसने पलट कर देखा तो वो तो उसकी पहली बीवी थी जिसे उसने कभी जीवन में प्यार नहीं दिया, कोई मान सम्मान नहीं दिया। उसने देखा वो कमजोर हो रही है। सेठ की बीमारी के अभाव में उस बीवी ने, पहली वाली बीवी ने भी खाना पीना छोड़ रखा था, तो हल्की सी कमजोर वो भी हो रही थी। अब सेठ को बहुत दुख हुआ और बहुत ही मन भारी करके, पश्चाताप के, पछतावे के आंसू लेकर अपनी पहली पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता था, मैं तुमसे भी प्यार कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे आज इसका बहुत दुख है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, दरअसल हमारे जीवन में सभी की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी जो होती है हमारी, वो होता है शरीर, जिसे हम पूरी जिंदगी सजने संवारने में गुजार देते हैं, जो हमारे मरने के तुरंत बाद हमें छोड़कर चला जाता है। तीसरी पत्नी होती है हमारी प्रॉपर्टी, जमा पूंजी, रुतबा, पैसा, जो हमारे मरते ही किसी दूसरे का हो जाता है। और दूसरी पत्नी होती है हमारे रिश्तेदार, दोस्त, बहन, भाई, माँ बाप, सब, जो हमारे मरने पे दुखी तो होते हैं, लेकिन शमशान घाट तक अंतिम संस्कार करने के बाद सब हमें छोड़ जाते हैं अकेले ही। और दोस्तों पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, जिसे हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने, रुतबा कमाने, मोह माया के चक्कर में आकर नजरअंदाज करते हैं और हम उसे उपेक्षित महसूस कराते हैं। दरअसल दोस्तों ये हमारी सच्ची कहानी है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए और हमने जिंदगी बिता दी कागज के टुकड़े कमाने में। तो दोस्तों क्या करोगे इतना पैसे का, क्या करोगे पैसे का इतना। वो कहते हैं ना कि कब्र में अलमारी नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती। और दोस्तों ध्यान रखना, मौत के फरिश्ते ना
कभी भी रिश्वत नहीं लेते। मौत के फरिश्ते कभी भी रिश्वत नहीं लेते। तो दोस्तों, ये थी आज छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपका डॉक्टर पवन मोटिवेशनल एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार को सुख समृद्धि दे, आपको निरोगी रखे, आपके जीवन में खुशियां आए और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।